लेकिन आज फिर रिवाइज कर लेते हैं उसको। अच्छा, ये आपके पास यूजर इंटरफेस है कोरल ड्रॉ का। ठीक है, यूजर इंटरफेस वो होता है कि जब आपका सॉफ्टवेयर रेडी होके जो है वो इस्तेमाल के काबिल बन जाता है यूजर के लिए, ठीक है, तो उस स्क्रीन को हम समझ लें कि यूजर इंटरफेस कहते हैं। और यूजर इंटरफेस जो है वो सारा फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड होता है मोस्टली, जिसमें कि आपके पास ये देखा जाता है कि सॉफ्टवेयर में बटन्स वगैरह, ठीक है, क्या है, उसकी पोजीशन क्या है और कलर्स वगैरह उसके, ये सब कुछ देखा जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपको जो टॉप पे नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं टाइटल बार। ठीक है, यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा होगा कोरल ड्रॉ 2020 64 बिट डैश अनटाइटल्ड 3। ये तो ऐसे ही बाय डिफॉल्ट आता रहेगा। ये अनटाइटल्ड 3 जो है ये हमारी ये वाली टैब है। अब इस टैब को हम जिस भी नाम से शो सेव करेंगे वो नाम यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब सपोज करने जैसे हमने ये डिज़ाइन किया था तो इसको हम कर लेते हैं कि सेव कर लेते हैं इसको, इस फाइल को वेल्ड के नाम से। तो वहाँ पे ऊपर जब भी आप इसको ओपन करेंगे वेल्ड शो करेगा नेम इसका, यहाँ अनटाइटल्ड 1 की जगह। अच्छा, तो इस तरह है ये अनटाइटल्ड 3 शो कर रहा है इस वक्त, क्योंकि अभी सेव नहीं है डॉक्यूमेंट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो नाम देगा। इसी तरह अगर एक और टैब ओपन कर लेंगे वो अनटाइटल्ड 4 कर देगा उसको, और इस तरह। उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। ठीक है, ये देखिए अभी मैं इसको हाइड करता हूँ, वो देखें मेन्यू बार पे आपके पास डिफरेंट जो है वो टैब्स हैं, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट। उससे नीचे जो बार है आपके पास उसको हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। देखो ये गायब हो गई है। और फिर ये जो बार है, ये जिसके ऊपर कर्सर है इस वक्त, ये सारी बार, इसको हम प्रॉपर्टी बार कहते हैं। और यहाँ पे आपके पास टैब्स हैं, ये वेलकम स्क्रीन। उसके बाद जितनी भी टैब्स आप ओपन करेंगे, जितने मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, उतनी ये टैब्स आपको शो करेगा यहाँ पे। ये वेलकम स्क्रीन, यहाँ पे जो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, ठीक है, और डिफरेंट जो दूसरे आपके पास टेम्पलेट्स हैं वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और एग्जिस्टिंग फाइल कोई आपके पास है अगर, ठीक है, आपके सिस्टम मतलब पहले किसी फाइल पे काम कर चुके हो और उसको ओपन करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप ये ओपन डॉक्यूमेंट वाला बटन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं। ये हमारे पास है टूल बॉक्स कहते हैं इसको। ये देखिए ये जो हाइड हो गया है इसको हम टूल बॉक्स कहते हैं। ये शो हो गया। अब आप इसकी जो पोजीशन चेंज करना चाहते हैं अगर, तो वो भी कर सकते हैं। इस टाइम पे ये है लॉक, देखें यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, नहीं तो वो डॉट शो करता है, उसका मतलब है कि मूवेबल है ये देखें ये डॉट शो कर रहा है। यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे तो कर्सर की जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। अब इसको फिर उसी तरह वापस ले जाएंगे। इसी तरह जो है आप दूसरी जो बार्स हैं उनको भी मूव कर सकते हैं कहीं भी। फिर इनको कस्टमाइज किया जा सकता है, मतलब कि कोई ऐसी कमांड जो कि आप फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको अगर इंसर्ट करना है इसमें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से मैं इसको लॉक करने लगा हूँ। और कस्टमाइज करने के लिए आपने ये बटन है आपके पास, यहाँ से आके आप इनको कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो आपको नीचे बार नज़र आ रही है इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार हमें बताती है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉन, ठीक है, मतलब जो ड्रॉ कर चुके हैं हम वो बताती हैं।
इसी तरह यहाँ पे अगर आपके पास एक से ज़्यादा पेजेस हैं ड्राइंग में तो वो यहाँ पे शो करेगा। ये देखें यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे 1 of 1 शो कर रहा है, इसका मतलब है कि आपके पास एक ही पेज है और आप उस पे हैं। ठीक है, ये देखिए 2 शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर इस तरह कर देता हूँ 1 of 3 शो कर रहा है, इसका मतलब है कि मेरे पास 3 पेजेस हैं टोटल और मैं 1 पे हूँ इस वक्त। इसी तरह अगर नेविगेट करना है तो वो ये बटन्स हैं आपके पास नेविगेशन के लिए, एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए। यहाँ से आप पेज इंसर्ट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। इसी तरह यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इसको रीनेम करना चाहते हैं रीनेम करने, डुप्लीकेट जनरेट करना चाहते हैं अगर तो वो भी कर सकते हैं। बाकी ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार। अच्छा, ये जो है आपके पास कलर पैलेट है। ठीक है, इसको कलर पैलेट कहते हैं। ये आपके पास यहाँ पे देखें, ये जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे शो करता है, यहाँ नीचे। अब इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट पैलेट। जी स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, जो कलर हम असाइन कर देते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को वो हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट पैलेट में शो करता है। ये देखें मैंने इस पे किया ब्लू कलर अप्लाई और उसने वो नीचे डॉक्यूमेंट पैलेट में शो कर दिए। अब ये जैसे जैसे हम डिफरेंट कलर्स अप्लाई करते जाएंगे वो सब कलर जो हमें एक कॉपी उनकी डॉक्यूमेंट पैलेट में शो करता रहेगा। अच्छा ये देखें, ये डॉक्यूमेंट नेविगेटर आपका। ठीक है, यहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट को नेविगेट कर सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट को। सर, जी अगर बोलें। इन केस हमारा पैलेट जो है, कलर पैलेट, वो रिमूव हो जाए। हम्म। अच्छा, वो आपका रिमूव हो गया था अभी, यस सर। तो आ गया वापस? नहीं। यहाँ पे एरो नहीं शो कर रहा आपको कोई? नो सर। अच्छा, आप फिर कंट्रोल जे करें और यहाँ पे सेटिंग्स में आएंगे आप। सर किधर किधर से आए सर? कंट्रोल जे करें, कंट्रोल जे। यस सर। यहाँ पे ये बटन में आए कस्टमाइजेशन में, उसके बाद कलर पैलेट में आए। सर मेरे पास कस्टमाइजेशन का कुछ भी नहीं शो हो शो रहा। नहीं कर रहा आपको? नो सर। शो करें स्क्रीन अपनी। तो यहाँ भी नहीं शो हो रहा। आपका भी शो नहीं कर रहा है? नहीं सर।
यहाँ पे कस्टमाइजेशन में आके देखें। सर कस्टमाइजेशन में कैसे है सर? जी स्टूडेंट्स, हेलो। यहाँ से आपने आना है कस्टमाइजेशन में, कंट्रोल J प्रेस करके। सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। अच्छा, ये कर लेते हैं पहले, फिर आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा, फिर मैं आपको करवाता हूँ कलर पैलेट, ठीक है? ओके सर। अच्छा देखें, यहाँ पे आगे आपका ऑब्जेक्ट, ये देखें, ये स्टेटस बार पे आपको बता रहा होता है ऑब्जेक्ट का कलर आपके क्या है, ठीक है, और उसकी जो पोजीशन वगैरह है वो सब भी बता रहा होता है उसकी। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद ये जो आपके पास स्टैंडर्ड टूल बार है ये सारी, इस पे कुछ बटन्स हैं हमारे पास, जैसे कि न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, ठीक है, और ओपन करने के लिए। न्यू फाइल क्रिएट करने का शॉर्ट की जो है वो है कंट्रोल N। यहाँ पे जब आप कर्सर लेके आते हैं तो वो आपको स्क्रीन टिप भी शो करता है, जिसमें कंट्रोल N मोस्टली यही होती है, कंट्रोल N सॉफ्टवेयर में न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की कमांड। उसके बाद अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, मतलब कोई पहले से सेव किया हुआ है, ठीक है, ड्राइव में सेव है, उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, कंट्रोल O प्रेस करेंगे, या अगर यहाँ से आके करना चाह रहे हैं तो ये कंट्रोल O ओपन, या ओपन रिसेंट कर लें, इस तरह कर सकते हैं आप। दूसरा फिर आपके पास है सेव करने का डॉक्यूमेंट को, उसके लिए हम कंट्रोल S इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बाकी सॉफ्टवेयर में भी यही कमांड होती है, कंट्रोल S सेव के लिए। फिर ये है ओपन फ्रॉम कोरल ड्रॉ। अगर पहले से आपके पास कोई कोरल ड्रॉ क्लाउड पे, मतलब ठीक है, कोई आपने सेव किया हुआ कोई डेटा, ठीक है, जैसे हम गूगल ड्राइव पे सेव कर लेते हैं, इस तरह यहाँ पे कोरल ड्रॉ का क्लाउड जो है उस पर अगर आपने कोई डेटा सेव किया है, वहाँ से एक्सेस करना चाहते हैं तो वो इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा पहले क्लाउड को एक्सेस करने के लिए। उसके बाद अगर क्लाउड पे अपलोड करना चाहते हैं कोई अपना डेटा, वो यहाँ से करेंगे। फिर ये प्रिंट के लिए कंट्रोल P इस्तेमाल करेंगे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। स्टूडेंट सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। अच्छा, ये जो स्टूडेंट हैं एक अली अली रजा है मेरा ख्याल है, ये सुन रहे हैं आप? यहाँ पे LT नेम शो हो रहा है आपका। अच्छा, उसके बाद था प्रिंट करने के लिए, फिर कट पेस्ट कॉपी, इन सब की कमांड्स वही हैं जो कि हमारे पास किसी भी टेक्स्ट एडिटर में होती हैं। कंट्रोल C कॉपी के लिए, कंट्रोल V पेस्ट के लिए, और कंट्रोल X कट करने के लिए।
फिर आपके पास है अनडू और रीडू। अनडू करना है कंट्रोल जी करें, रीडू करना है कंट्रोल शिफ्ट जी कर दें। फिर ये दो बटन आप, ये तीन बटन है असल में आपके पास। ये इस्तेमाल होता है कि आपने अपना ये जो डिज़ाइन कर लिया है इसको अगर किसी और फॉर्मेट में आप सेव करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हैं। फॉर्मेट से मुराद आप उसका फाइल जो है टाइप चेंज कर रहे हैं। मतलब सपोज करें अगर ये CDR फाइल है कोरल ड्रॉ की, तो आप इसको अगर PDF फाइल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या PNG JPG JPEG किसी में भी फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। वो इधर से करेंगे। यहाँ से करेंगे एक्सपोर्ट से। अब उसमें आपने क्या करना है कि ये देखिए, ये जो मेरा डिज़ाइन है रेक्टेंगल जो मैंने बनाई हुई है, ये इस वक्त अगर मैं ऐसे करूँगा इसको एक्सपोर्ट, तो ये देखें यहाँ पे PDF शो कर रहा है, ये PDF में सेव हो जाएगी और ये फाइल जो मेरी ये PDF फाइल बन जाएगी। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि ये फाइल जो JPEG या JPG बन जाए, तो फिर मुझे यहाँ से आके ये मेन्यू ओपन करना पड़ेगा और इसमें से फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखें यहाँ PDF आ रहा है। अगर ये मैं सेलेक्ट कर लूँगा तो ये जो मेरा डिज़ाइन है ये PDF बन के मेरे सामने आ जाएगा, एक PDF फाइल बन के। फोटोशॉप करना तो यहाँ से कर लेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ मैं अभी एक्सपोर्ट नहीं करूँगा, इसको मैं कैंसिल करने लगा हूँ। PDF के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे एक बटन भी दिया उन्होंने, ये देखें, ये बटन, इसको डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो फाइल PDF फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, ये इंपोर्ट है। इंपोर्ट का मतलब है कि आप सिस्टम से कोई फाइल अपने कोरल ड्रॉ में इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिर ये जो है वो जूम इन जूम आउट करने के लिए। अच्छा, आप लोग सारे जो है वो जिनका कलर पैलेट शो नहीं कर रहा, अपने उसको जो जूम लेवल है उसको 2 पेज करके देखें। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स ये है फुल स्क्रीन प्रीव्यू, मतलब इस तरह करके फुल स्क्रीन प्रीव्यू शो करता है। ये शो करता है रूलर, ये रूलर, ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल रूलर है, ये वर्टिकल रूलर है। ये आपको शो करते हैं, आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन वगैरह बता रहे होते हैं, ठीक है, उनकी अलाइनमेंट के काम आते हैं ये। फिर ये है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस भी जो है वो हम अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, अलाइनमेंट में एक्यूरेसी के लिए ग्रिड लाइंस को इस्तेमाल करते हैं। ये ग्रिड लाइंस की मदद से जो है वो आसानी से कर सकते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट उसको अलाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। यहाँ से ग्रिड लाइंस ऑफ कर देंगे। ये है आपके पास गाइडलाइंस। ये देखें, जो मूव करते हैं आपको वो आपको बताता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज। उसके बाद नेक्स्ट जो बटन आपको नजर आ रहा है, ये स्नैप टू को ऑफ और ऑन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्नैप टू जो है वो हम अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, ठीक है, आपने इसको इसी पे रहने देना है। ये हमारे पास है कोरल ड्रॉ की सेटिंग। जैसे मैंने आपको बताया था कंट्रोल J करें तो ये वाली सेटिंग्स आ जाती हैं, ठीक है, उसमें से फिर आप कर सकते हैं। फिर लॉन्च है। लॉन्च का ये काम है कि ये कोरल कॉरपोरेशन की जो दूसरी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स आपके पास प्रॉपर्टी बार। अब प्रॉपर्टी बार जो है वो ये करती है कि जब आपने जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया होगा ना, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज जो है वो शो कर देगी। अब देखें, यहाँ पे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, अगर मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ तो उसके लिए सिंपल जो मैंने आपको शॉर्ट कीज बताई थी, कंट्रोल C टू कॉपी और कंट्रोल V टू पेस्ट। दूसरा आप यहाँ से आगे भी कर सकते हैं, कंट्रोल C, ठीक है, ये देखिए।
और फिर आप उसको अगली जगह जाके पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये कॉपी जनरेट होगी इसकी। इसी तरह राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। दूसरा फिर आपके पास तरीका है कि इसको प्रेस करना है, सिलेक्ट करना है, इसको होल्ड करना है और मूव करना है फिर इसको, और जहां भी आपने इसको प्लेस करना चाहते हैं वहां जाके राइट क्लिक कर दें, ठीक है, और लेफ्ट बटन जो है माउस का उसको रिलीज कर दें। इस तरह भी जो है वो कॉपी जनरेट हो जाती है इसकी। दूसरा आपने करना है कि प्रेस करेंगे इसको और जो आपका न्यूमेरिक पैड पे जो प्लस की है उससे भी कर सकते हैं। फिर इसी तरह सिलेक्ट करके ड्रैग करें और जहां जहां प्लेस करनी है वहां वहां स्पेस बार प्रेस करते हैं। इस तरह करके फिर कॉपीज जनरेट करता रहेगा ऑब्जेक्ट्स की। पूरा डिज़ाइन सेलेक्ट करना, सब पूरा डिज़ाइन मतलब कि जो जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं डिज़ाइन में, ड्राइंग में, उधर होल ड्राइंग सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे, ठीक है। अगर सिर्फ कुछ सिलेक्टिव जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिलेक्ट करने हैं उसके लिए शिफ्ट की प्रेस करेंगे अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। ये देखिए यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद शिफ्ट प्रेस किया मैंने, होल्ड किया उसको, और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह करके सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए से सारे सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद था ये देखिए इसी तरह हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। इसको हमने कलर करना है, यहाँ से जो भी कलर करना है उस कलर पे आके पहले, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। उस कलर पे आके आपने लेफ्ट क्लिक कर देना है, जो भी कलर सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरह कलर कर दे। अगर ये जो आउटलाइन नजर आ रही है आपको, इसको कलर देना है तो वो जो भी कलर उसको असाइन करना है उस पर आके राइट क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो वो आउटलाइन का कलर चेंज कर देगा। इस तरह फिल करना चाह रहे हैं आप उसको तो वो इस तरह कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। सर जो आप स्क्रीन पे टेक्स्ट लिखते हैं वो किस तरह लिखा जाता है? टेक्स्ट लिखने के लिए जो हमारे पास टेक्स्ट टूल है यहाँ पे वो ये है, ठीक है। दूसरा इसकी शॉर्ट की है F8। F8 प्रेस करेंगे आप सबसे पहले। उसके बाद जहाँ पे आपने जहाँ पे भी लिखना है वहाँ पे एक दफ़ा लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये आपको कर्सर शो कर देगा। जी सर। उसके बाद जो है वो आपको यहाँ से आप उसका टेक्स्ट का साइज वगैरह, उसका फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। कलर, कोई जी कलर भी सेम उसी तरह देंगे आप अपने ऑब्जेक्ट को, सॉरी टेक्स्ट को। इस तरह करके आपने कलर्स असाइन करने हैं इसको। अच्छा, उसके बाद था कि ये जो आपने मूव करना है इसको, ये देखें एक दफ़ा सेलेक्ट किया, ये सिलेक्ट हो गया। अब इसको मूव कर सकते हैं। अगर रोटेट करना है तो दोबारा इस सिलेक्शन के होते हुए आपने एक दफ़ा दोबारा क्लिक करना है इस पे। दोबारा क्लिक करने से ये होगा कि वो जो स्केयर्स नज़र आ रहे थे आपको सिलेक्शन के, वो 2 डायमेंशनल एरोज में चेंज हो गए। और फिर अब आप इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। और इसने मूव इस एक्सिस के गिर्द
ही करना है आपने, ठीक है। इसके अलावा नहीं ये कहीं भी मूव कर सकता, रोटेट कर सकता। एक्सिस चेंज कर देंगे, एक्सिस को अगर बाहर भी ले जाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट से, तब भी जो है वो उसके इर्द गिर्द ही घूमेगा ऐसे। सर सिलेक्शन टूल के थ्रू हम इसका जो रीसाइज भी कर सकते हैं इसे? बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखें आपने सेलेक्ट कर लिया एक, सिलेक्ट करने के बाद आपने ये जो कॉर्नर्स हैं जहां से भी आप इसको होल्ड करना चाहें कर सकते हैं, उसको होल्ड करके और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसको रिलीज नहीं करना, माउस के लेफ्ट बटन को ड्रैग करते जाएं, ठीक है। जितना भी साइज आपको रिक्वायर्ड है वो आप कर सकते हैं। ये देखें, अब देखें मैंने जो इसको ड्रैग किया वो इस साइड से किया था, ठीक है, और वो सिर्फ इसी साइड से इंक्रीज हुआ। अब देखें कि अगर आप इसको चारों तरफ से इक्वली या प्रोपोर्शनली अप डाउन करना चाहते हैं, स्केल अप स्केल डाउन करना चाहते हैं, तो आपको शिफ्ट की प्रेस करके होल्ड करनी पड़ेगी। ये देखें, अब देखें जब उसको किसी भी साइड से आप होल्ड करके ड्रैग कर सकते हैं, उसने इक्वली जो है वो स्केल अप स्केल डाउन होना है इस तरह। क्लियर है स्टूडेंट्स सबको? सर रोटेशन का बताइएगा कैसे की थी आपने? ये देखें रोटेशन के लिए हम, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास कोई भी, ठीक है, आपने एक दफ़ा सेलेक्ट करना है इसको, ठीक है, दूसरी दफ़ा फिर ये सिलेक्शन जब आ जाएगी इसके इर्द गिर्द आपने दोबारा एक दफ़ा क्लिक करना है इस पर, ठीक है। अब देखें कि ये जो स्केयर्स थे इसके कॉर्नर्स पे वो 2 डायमेंशनल एरोज में चेंज हो गए हैं, जिसका मतलब है कि आप दोनों डायमेंशंस में रोटेट कर सकते हैं इसको, और जो उसने रोटेशन है उसकी वो अपने एक्सिस के गिर्द ही घूमेगा, ये एक्सिस। उसके बाद ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ से स्क्यू कर सकते हैं इसको, आता हूँ। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये देखें, ये आपने एक पेटल डिज़ाइन कर ली, ठीक है। अब हम फ्लावर डिज़ाइन करते हैं यहीं से, ये एक्सिस है इसका, इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं। अब देखें ये जो है वो शो कर रहा है 2 डायमेंशनल एरोज, इसका मतलब है कि हम मूव कर सकते हैं। ये देखें, अब इसको आप मूव कर लें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एक ही बात है। एक पेटल यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पे, तो जो फ्लावर की पत्तियां बनाई हैं वो एक दफा दोबारा बनाना सिखा दें। अच्छा अब देखिए जी, आप इसमें कलर अप्लाई कर सकते हैं, हर
पेटल में अलग अलग कलर भी अप्लाई किया जा सकता है, सेम कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छा जी देखिए, अब एक दफ़ा मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इसको कैसे हमने ड्रॉ किया है। ये देखें, ये था हमारे पास 2 पॉइंट लाइन टूल, उसको मैंने सिलेक्ट करके एक जो है वो लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर ली, ठीक है, पेटल बनाने के लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं इस लाइन पे जो मैंने ड्रॉ की है, इसमें मैं शेप टूल सेलेक्ट करूंगा और नॉड इंसर्ट कर दूंगा यहाँ पे। नॉड के बाद मैंने किया है यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे, ये हमारे पास अब कर्व में कन्वर्ट हो सकती है। सर जी बोले। सर ये एक लोगो डिजाइन किया है फेसबुक का, जरा देखिएगा। अच्छा सही है सर? मैंने देखा नहीं अभी। ओके सर, फिर मैं आपको उधर सेंड कर देता हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप कर दो। अच्छा देखिए, इसके बाद मैंने किया, राइट क्लिक कर लेंगे, ठीक है, क्लोज कर्व कर देंगे, कर्व क्लोज होगी। अब यहाँ भी मेरे पास एक लाइन आ गई, यहाँ भी मैं उसी तरह करूँगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने शेप टूल सेलेक्ट करके उसको नॉड इंसर्ट कर देनी कहीं भी और कन्वर्ट टू कर्व कर लेना। ये आपने कन्वर्ट टू कर्व कर लिया उसको। आपके नाम है, इस पे नाम सर नोट कहाँ से प्रेस करना है? मैं बताता हूँ अभी, इस पे नहीं मेंशन किया। ठीक है, और बस ये बस साइन कर लेना, नाम नहीं एक ये है कि ये बहुत सारे नहीं, वो आज छुट्टी पे है। अच्छा क्या चीज, राइटिंग? अच्छा ये स्टूडेंट्स, इसको आपने कन्वर्ट कर लेना कर्व में। कर्व में आपने इस तरह कन्वर्ट करना है कि पहले लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उसके बाद ये शेप टूल है आपके पास, ठीक है, यहाँ से शेप टूल प्रेस करेंगे, F10 इसकी शॉर्ट की, यहाँ पे आके फिर अपने उसमें लाइन में जहाँ पे भी आपने
नोड इंसर्ट करना होगा, वहां पे नोड इंसर्ट कर लेंगे और उसको जो है वो यहाँ से आके कन्वर्ट टू कर्व करेंगे और फिर आप उसको कर्व दे सकते हैं। ये एक साइड पे कर्व दे दिया आपने। एक तरीका ये है कि आप इसी को कॉपी कर लें, ठीक है, दूसरी साइड पे। दूसरा तरीका आपके पास है कि आप कर्व को क्लोज कर लें, वो आप इस तरह करेंगे, फिर उसमें शेप टूल लेके एक नॉट इंसर्ट करेंगे, ठीक है, उसको कन्वर्ट टू कर्व करेंगे और यहां से आप उसको कर्व दे सकते हैं इस तरह। ये देखिए, उसके बाद आपने इसका एक्सेस जो है उसको चेंज कर लेना, ठीक है, ताकि हमें इसमें जो कॉपी करने में आसानी हो। इसको यहाँ से आएंगे दोबारा इसको, अब देखें ये यहाँ पे मैंने स्पेस बार प्रेस कर दी है, कॉपी इधर जनरेट हो गई है, एक इधर एक इधर, ठीक है, इसी तरह एक यहाँ, एक यहाँ और फिर यहाँ। सर सॉरी, कॉपी कैसे कर रहे हैं आप? कॉपी मैं कर रहा हूँ इसको, पहले सिलेक्ट करेंगे उसको, ठीक है। ये देखिए, जिस तरह मैंने बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट की कॉपी आपने कैसे जनरेट करनी है। ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, ये आपने अपना माउस से लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करना है और इसको ड्रैग करना है, ठीक है। जहाँ पे भी आपने इसको रिलीज करना है ये वहाँ पे प्लेस हो जाएगा और वो आपने देखना है कि आपने इसको कहाँ रिलीज करना है, जहाँ पे आप इसकी कॉपी जनरेट करना चाहते हैं। अब देखिए, मैं एक कॉपी इसकी यहाँ जनरेट करने लगा हूँ। वो किस तरह के, मैंने लेफ्ट की जो है, लेफ्ट बटन जो है माउस का, उसको होल्ड किया हुआ, अभी तक रिलीज नहीं किया और ना ही करना उसको रिलीज। यहाँ पे मैं आके स्पेस बार प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से, ये देखें एक कॉपी जनरेट होगी। फिर यहाँ पे दोबारा स्पेस बार प्रेस करूंगा, दूसरी कॉपी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, इसी तरह करके जो है वो जितनी मर्जी मल्टीपल कॉपीज आप इसकी जनरेट कर सकते हैं, कहीं भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इजी वे है एक। इसी तरह मैंने उसका सेंटर जो एक्सिस था उसका, वो मैंने बस उसका चेंज कर दिया ताकि मैं जब उसको रोटेट कर रहा हूँ और वहीं पे मैं वो की प्रेस करके कॉपी जनरेट कर लूँ। अब देखिए, अगर मैं इसको इस तरह करता कि उसका एक्सिस जो है वो वहीं पे रहने देता, तो फिर वो कैसे जनरेट करता। ये एक्सिस आ गया उसका यहाँ पे, आप देखिएगा। अब उसने इस तरह की कॉपी जनरेट करनी थी जो कि हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें ज़रूरत ही नहीं इस तरह की। इस वजह से मैंने उसका एक्सिस चेंज कर दिया ताकि वो उसके इर्द गिर्द घूमे और जहां हम चाहें वहां एक कॉपी जनरेट कर दें। ठीक है, क्लियर अब आपको? जी सर, क्लियर है, बहुत शुक्रिया। जी, और किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है कोई तो वो भी पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स क्लियर है बाकी सबको? सर थैंक यू सर। बाकी सब स्टूडेंट्स भी करें प्रैक्टिस।